यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये सारे बीपीएससी 70वीं जो क्वेश्चंस अभी एग्ज़ाम हुआ है उसी के हैं, और इसमें किस प्रकार से आपको सोचना था, किस प्रकार से बनाना था, उसकी चर्चा करेंगे। और कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है, कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट है, कौन सा क्वेश्चन टफ है, साथ साथ इसकी भी चर्चा करते जाएंगे। और मैथ रीजनिंग के लिए विशेष रूप से आप लोग फोकस कीजिएगा। जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो फिर सेम टू सेम हो सकता है, आपके 1 to 5 एग्जाम में आपको देखने को 2-4 क्वेश्चंस यहाँ से मिल सकता है, या फिर किसी भी क्लास में आपको जो पेपर 1 है, जो 8 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग के रहेंगे, तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। पूरा थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, चूँकि टोटल इसमें मैं कवर करने वाला हूँ 150 क्वेश्चन को। ठीक है, 150 क्वेश्चंस आपके कवर होंगे, तो आप लोग अंत तक इसको जो है देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो क्या पूछा गया था बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी में क्या किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या क्या है इनमें से। ठीक है, तो अब देखिए, हो सकता है आपको नहीं पता है, हो सकता है इसमें नहीं पता हो कि इसका क्या आंसर होगा, लेकिन आपको इतना ज़रूर पता होगा कि इसमें से क्या नहीं होगा, इसमें से क्या नहीं हो सकता है। चूँकि आपको पता होगा रेडियोधर्मिता या रेडियो सक्रिय मटेरियल की जो खोज है मैडम क्यूरी ने किया था। तो यहाँ पर देखिए डाल्टन का तो रेडियोधर्मिता से कोई संबंध ही नहीं है। तो पहले ही हम क्या करेंगे कि उस तरह के ऑप्शन को काट लेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हम सब पहले जानेंगे जिसके विषय में देखेंगे ऑप्शंस क्या क्या है और किसके बारे में आप कंफर्म है कि ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंफर्म हो गए कि इसका आंसर जो रेडियोधर्मिता का नियम है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो मैडम क्यूरी से संबंधित है। ठीक है, तो ये हम पहले ही काट दिए। अब 1, 2 और 4 ऑप्शन है। ठीक है, 1, 2 और 4। अब ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में क्या 2 भी ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है या 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां आप देखिए कि तीनों जो चारों ऑप्शंस हैं वो चारों में 3 ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 4। तो पहले ही हम देख लिए कि केवल यहाँ पे 3 नहीं होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस जिन्होंने लगाया होगा उनका सही हो गया होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया, स्थिर संघटन का नियम दिया गया और बहु अनुपात का नियम। आपको नहीं भी पता है फिर भी आप सही जाइएगा, क्योंकि केवल ये पता था आपको कि रेडियोधर्मिता का नियम जो है इसने नहीं दिया है, क्योंकि रेडियोधर्मिता संबंधित जो नियम है मैडम क्यूरी के द्वारा दिया गया है। तो यहां से आप एक क्वेश्चन इजीली यहां पर क्या हम नहीं दिख रहे, यहीं पर हैं, परेशान होने की बात नहीं है, यहीं पे है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप किस तरीका से आपने बनाया कि आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, कि हो सकता है इसमें से एक पता है मुझे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत डाल्टन का है, फिर मुझे हो सकता है ये नहीं पता, बहु अनुपात का नियम नहीं पता हो, लेकिन फिर भी हमने क्वेश्चंस को बनाया। कैसे बनाया, तो जो हमें कंफर्म पता कि ये नहीं होगा उसको काट दिया, फिर ऑप्शन देखा तो वो आपको यहाँ पे दिख गया। तो ऐसा 4-5 क्वेश्चंस रहता है जो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जब आप ऑप्शंस के सहारे प्रयास कीजिएगा तो इजीली आप निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। तो बीपीएससी इस तरह के प्रश्न को जो पूछ रहा है तो वो आपके लिए यहाँ पे वरदान साबित होता है। आप इजीली और जो भी रट्टे लगा करके गए हैं उसको आप यहाँ पे पीछे कर देंगे कॉन्सेप्ट के माध्यम से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कैसे सोचा जाता है ये मैं बता रहा हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। कैसे आप सोचेंगे एग्जाम में कि आंसर सही कौन सा होगा। अब मान के चलिए आपने कभी नहीं सुना टेक्नोपोलिस, शब्द सुना ही नहीं, कभी नहीं सुना है आपने, मान के चलिए टेक्नोपोलिस। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है, सिलिकॉन वैली, लंदन, पेरिस, मॉस्को। अब इसमें से गौर कीजिए कि ये जो शब्द है वो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। टेक्नो एक शब्द आ रहा है, टेक्नो, टेक्नो। अब पॉलिस मतलब होता है जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, बोलते हैं ना पॉलिस, पॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो जो शहर होता है उसको कहा जाता है पॉलिट। तो पॉलिस यहां से शहर का हो गया। ठीक है, तो इसमें से टेक्निकल शहर कौन सा हो सकता है। आपको पता है कि भारत का एक टेक्नोलॉजिकल शहर है आपका बेंगलोर, जिसको कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
ठीक है। तो आप इजीली यहां पर इसको काट करके यहां पर अगर मान के चलिए थोड़ा सा भी संभावना बन रहा है, और दूसरा कोई ऑप्शन, चूंकि ये सब टेक्नोलॉजी का है ही नहीं, ठीक है। ये सब जो है आपका सब राजधानी है, लेकिन ये सिलिकॉन वैली है, टेक्नोपोलिस है, सारे राजधानी है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, सिलिकॉन वैली जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है इंडिया का। तो ये टेक्नोपोलिस से हम अंदाज़ा लगा सकते थे इजीली कि सिलिकॉन वैली होगा और इसको काट सकते थे। तो थोड़ा सा जब आपको लगे कि 50-50 चांस है तो आप रिस्क ले सकते हैं और आप सही जाएंगे, बिल्कुल सही जाएंगे, केवल आपको काटने आना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने दिमाग लगा के बनाया होगा, थोड़ा सा जोर दिया होगा, तो हिट एंड ट्रायल, मतलब ऑप्शन के आधार पर उन्होंने निकाल लिया होगा जस्ट कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, सिलिकॉन वैली हो जाएगा। तो सोचने की क्षमता आपके अंदर होगी, तब जाकर के आप बीपीएससी में जो नहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी बनाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस पढ़ा हुआ है वो तो आप बनाइएगा ही, और जो क्वेश्चंस नहीं पढ़ा हुआ है वो कैसे सोचेंगे, वो कैसे बनाएंगे, इसकी कलाकारी आपके अंदर जब तक नहीं होगी तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद है बहुत सारा क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए, जो कि उम्मीद से भी आसान पूछा गया। जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। ये हमने कई बार जब बायोलॉजी पढ़ा है, हर एक बार HCl के बारे में बोला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पेट में, अमाशय में जो है आपके स्टोमक में यही अम्ल बनता है, ठीक है। कौन सा, तो आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत अच्छे से आप देखिएगा, नोट्स में भी लिखा हुआ HCl, जब हम पढ़ाए थे आपको बायोलॉजी का जो भी जनरल साइंस में, तो बहुत HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो सभी लोग को पता ही रहता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। VBI हम इसलिए बोलेंगे कि ये क्वेश्चन पहले से भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो आपके पेट में जो स्रावित अम्ल होता है, जो भोजन पचाता है, वो आपका HCl ही होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 नंबर इजीली स्कोर आप कर सकते थे यहाँ से। अब आपको मैं केवल और केवल तरीका बताता हूं कि कैसे आप क्वेश्चंस को, अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार पढ़ा हुआ HCl अम्ल के बारे में हमने भी जब आपको पढ़ाया था पाचन तंत्र, तो उसमें अच्छे से बताया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही भोजन को पचाता है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। चलिए 1 नंबर और स्कोर कर लिए। वैसे क्वेश्चन पे विशेष में जोर दूंगा जो छोड़ने के लिए बना है, या फिर जो क्वेश्चन आप नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, रिस्क बिल्कुल ना ले। कैसे क्वेश्चन को रिस्क नहीं लेना है, कैसे क्वेश्चन को रिस्क लेना है अगर निगेटिव मार्किंग है तो। ऐसे जनरली आपके टीआरई के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन कम से कम 50-50 तुक्का जो लगा है तो कम से कम 50% चांस हो उसका सही होने का। वो किस आधार पर सोच के लगाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय में असम पर शासन किया। समय कौन सा है, हर्षवर्धन का। प्राचीन इतिहास का समय है, क्या उस समय मुगल का कोई शासक होगा, क्योंकि मुगल तो 12वीं सदी में आए। तो ऑप्शन देखिए, अवसर जहां होगा कभी होगा, ऑप्शन देने ही नहीं आया जो क्वेश्चन सेटर है उसको। वो थोड़ा सा भी अगर गेम प्लान करके बच्चों को फंसाना चाहता तो प्राचीन समय के कुछ शासक का नाम दे देता, तो ये नहीं होगा। दाहिर भी नहीं होगा, चूंकि ये सब जो है मुगल काल या सल्तनत काल के समय के। तो एक ही ऑप्शन यहां दिख रहा है, भास्कर बर्मन। अगर आप नहीं भी पढ़े थे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में मान के चलते हैं, तब भी आप तुक्का लगाएंगे, बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, सही जाएगा। इसलिए सही जाएगा, तो जो 2 ऑप्शन हैं वो कब के हैं, तो वो मध्यकालीन इतिहास के 2 नाम हैं, जो कि प्राचीन इतिहास में संभव नहीं है। तो आप कैसे तुक्का लगाएंगे, ये तुक्का भास्कर बर्मन जो समझदार हैं, जो बीपीएससी के रियल स्टूडेंट्स हैं, जिनको गहन अध्ययन है, तो वो तुरंत मार दिए होंगे, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बाद बाकी लोग जो है छोड़ दिए होंगे, निगेटिव डर से नहीं लिए होंगे। लेकिन यहां ले सकते हैं, रिस्क लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। संभावना तो 50-60% है कि भास्कर बर्मन ही होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता इस तरह का जवाब, तो ये तो आपका कट ही गया। यहां तो आप एलिमिनेट करके चारों ऑप्शन में देखिए तो एकदम कंफर्म आप पहुंच जाइएगा कि भास्कर बर्मन ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सोचा जाता है और आप सही जो है आंसर आसानी से निकाल लीजिएगा। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन बताया, इसमें से हो सकता है आपको नहीं पता होगा,
3 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको लगा होगा कि अनजान है, लेकिन तीनों का तीनों आप सही बना लिए। किस आधार पर? अपने तर्क क्षमता के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना, नहीं पता है तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते। यही हम लोग बोल रहे हैं कि बीपीएससी के जो सवाल पूछे गए, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अगर आप कभी पढ़े हैं, रटा हुआ है, तो आपसे बनेगा, नहीं तो दिमाग लगाने से बनेगा नहीं। ये क्वेश्चन कभी भी आप दिमाग लगा के बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या है कि समतल केबल आधारित चेन्नई अंडमान निकोबार परियोजना का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को निगेटिव लेने से बचिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि निगेटिव लेने से बचिए। इसका ऐसे आंसर होगा आपका 10 अगस्त 2020, ठीक है। इसका ऐसे आंसर होगा 10 अगस्त 2020। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को न रटना है, न दिमाग लगाना है। जहां निगेटिव मार्किंग हो, बिल्कुल नहीं पता उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बिल्कुल नहीं पता है और थोड़ा सा भी आप रिस्क यहाँ पे नहीं लीजिए, क्योंकि आपका ना यहाँ पे सेंस काम करेगा ना कुछ। तो ऐसे क्वेश्चन से बनाने से अच्छा इसको छोड़ने में भलाई है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को जो है नहीं बनाए अगर आपको नहीं पता है तो, जहां निगेटिव है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहला यूनिट डायमेंशन में ही हम लोग ये सब नोट्स में भी दिए हुए हैं, पढ़ाते भी है। अब मीटर से आपको पता ही कि विद्युत धारा मापा जाता है, स्पीडोमीटर से स्पीड मापा जाता है। और यहाँ पे मापना क्या है? तो किस मीटर का उपयोग द्वारा की गई दूरी को मापा जाता है, स्पीड को नहीं। तो अब आपके पास ऑप्शन है क्रोनोमीटर और ओडोमीटर। तो ओडोमीटर जनरली आपने नाम भी सुना होगा कि बाइक में जो आपका दूरी मापता है वो ओडोमीटर होता है। कौन सा मीटर होता है? ओडोमीटर। ये सामान्य क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, ये बेसिक है, तो इसमें ऐसे कंफ्यूजन होने की बात नहीं थी। अगर कंफ्यूजन होगा भी तो आप एलिमिनेट करके, काट करके कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो लास्ट में उसको एकदम बनाइए, मारिए उसका, बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बार बार सभी लोग बोले, दो जगह आपको यही दिखेगा, क्वेश्चन में ही आंसर है और फिर दो जगह आपको दिखेगा, एक क्वेश्चन और दिखेगा आपको। पता नहीं कि क्वेश्चन सेटर कहां से दिमाग मतलब अस्थिर करके क्वेश्चन बनाते हैं कि आपका जो दूसरा क्वेश्चन उसमें आंसर है इसका, तो 2 नंबर तो आपको फ्री में दे रहा है आयोग, ठीक है। कट ऑफ तो 2 नंबर ऐसे ही घटा दिया हो, बढ़ा दिया हो। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो अभी जो है ये 104वां, ये अभी हम लोग जब संविधान संशोधन पढ़ाए थे तो लेटेस्ट हम बोलते हैं कि अभी जो 5 वर्षों में जो भी संशोधन हुए हैं उसको निश्चित रूप से पढ़ के जाइए। तो 104वां संशोधन, 101वां संशोधन, 102वां संशोधन, ये सब महत्वपूर्ण है। ये जब हम पढ़ाएंगे पॉलिटी संशोधन तो उसमें भी अच्छे से चर्चा करवाते हैं। और जब आपका बिहार पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो उसमें भी यहाँ पे हाईलाइट करके आपको हमने बताया था कि वहाँ पर भी 104वां संशोधन था। एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? जिसके पिता यूरोपियन मूल के, माता भारतीय मूल की है, जो पुर्तगाली वगैरह आए, फ्रांसीसी आए, जो गोवा वगैरह के एरिया में जो बस गए, भारत में ही रह गए, ठीक है, उनके ही वंशज एंग्लो इंडियन होते हैं। उनके लिए मनोनयन के लिए 2 सीट हुआ करता था लोकसभा में, उसको समाप्त कर दिया गया है। तो कहने का अर्थ है कि ये 104वां संविधान संशोधन जो अभी लेटेस्ट में है, ये सब न्यूज में रहता है, ठीक है। और अभी लेटेस्ट संशोधन तो आप देख के ही जाइएगा, जब भी आपका पॉलिटी हो ऑप्शनल तो निश्चित रूप से देख के जाइएगा कि कितने संविधान संशोधन का लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट और 42वां संविधान संशोधन निश्चित रूप से देख के जाना होता है, चूंकि बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन हिट करती है। तो ये यही देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आगे फिर क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको फ्री में 2 नंबर दिया है। अब देखिए रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या कीजिए कि इसमें डिफरेंस घटा करके, अगर हम सबसे पहले तो अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो इसको जोड़िए, फिर घटा के देखिए क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो 5 हो गया। यहाँ भी हमने देखा 15 में से 10 गया, 5 हो गया, डिफरेंस कॉमन है। यहाँ भी 7 में से 10 में से 7 गया, 3 है। यहाँ भी 13 में से 10 गया, 3, यानी दोनों का डिफरेंस कॉमन है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ भी डिफरेंस कॉमन ही होगा। 21 और 14 में डिफरेंस 7 का है, तो यहाँ भी 7 जोड़ दीजिए तो 22। तो 15 और 22 का डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो 22 देखिए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो हम लोग
रीजनिंग के क्वेश्चंस को इस तरीका से यहाँ पे बनाते हैं। तो नंबर सीरीज आप लोग 1 to 5 वाले अच्छे से पढ़ के जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो हैं खूब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, आज ऐसे हमने सोचा था कि आपको कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करूं और मैंने पीडीएफ भी आपके ग्रुप में भेज दिया था, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बस ये आपको दिखाने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया। क्योंकि रीजनिंग का जो 10 क्वेश्चंस पहले मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते थे बीपीएससी में, अब वो रीजनिंग की ओर कन्वर्ट हो रहा है, रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए। इसका मतलब है कि हो ना हो टीआरई के एग्जाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चन रीजनिंग का ही आपका 10 में से 8 क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। और 1 to 5 में तो मैथ भी रहेगा ही, तो रीजनिंग को भी हमको नहीं छोड़ना है, खास करके 5-6 चैप्टर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये सब कॉमन क्वेश्चंस है, नंबर सीरीज और आपका डायग्राम, ये 5 चैप्टर जो है वो बार बार रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा। तो ये 5 चैप्टर छोड़ के नहीं जाइएगा कोई लोग, बता दे रहा हूं। तो आप जो है 4-5 नंबर ऐसे ही लूज कर दीजिएगा, ठीक है। निश्चित रूप से गारंटेड मैं बोलता हूं कि अब मैथ के जगह आपको रीजनिंग के ही क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न बीपीएससी कुछ दिन फॉलो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चंस जो, और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ये वाला भी रहेगा, और इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है, अभी जस्ट हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हुआ है, उसके भी 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए इस एग्जाम में, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-4-5 क्वेश्चंस नहीं आवे, एकदम निश्चित रूप से आपके आ ही जाते हैं बीपीएससी में, जो कि पहले एग्जाम में पूछे गए। अब देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये देखिए, अगर आप पढ़े हैं तभी आपको ये बनेगा, तो उसका आंसर जो है आपका हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई ये आपको कई किताब में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया, घटना चक्र में भी ये क्वेश्चंस है, डायरेक्ट है। ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे घटना चक्र का, तो वहाँ आपको दिखाई देगा ये क्वेश्चन सेम टू सेम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया, इसका आंसर चेन्नई होगा। चेन्नई जो है कृत्रिम जो है बंदरगाह, चेन्नई क्या है, क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई का जो बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह है, बाद बाकी जो है प्राकृतिक बंदरगाह ही है। देखिए, समझने वाला चीज ही हम समझाएंगे। अब यहाँ पे जो है सुरक्षा परिषद, इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सब अब देखिए, ये अभी बजट में, अभी जो है बजट में है, तो बजट हम आपको अच्छे से करवाएंगे, 24-25 का बजट, ठीक है। एग्जाम से पहले आपका अच्छे से कवर करा देंगे। यहाँ से फिर से फरवरी से पहले एग्जाम हुआ तो 24-25 वाला ही पूछेगा, नहीं तो फिर फरवरी के बाद अगर आया तो हो सकता है 25 वाला पूछ दे, 25-26। तो 24-25 वाला उम्मीद है कि रहने का संभावना है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ तेल बीज जो है आपका नारियल नहीं होगा, इसको शामिल नहीं किया गया, बाकी तिल को, सोयाबीन को और मूंगफली को शामिल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे शेख अहमद अब्दुल्ला, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कुवैत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा कुवैत का, ठीक है। तो ये सब आप तुक्का नहीं मार सकते, ये आता है तो आप बनाइएगा, नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया, चूंकि 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए और लोग रिस्क बहुत ज़्यादा ले लिए, चूंकि आसान लग रहे थे लेकिन थे नहीं बहुत। अब देखिए, जो पढ़ा हुआ है आप वही बना पाइएगा, जो नहीं पढ़ा हुआ है कभी, तो वो आप अंदाज़ा लगाइएगा, हो सकता है सही भी हो जाए, हो सकता है गलत, लेकिन अंदाज़ा लगाने का भी एक कुछ आधार होना चाहिए। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। कैसे? अब देखिए, एक तो आपको पता होगा कि मराठा साम्राज्य में 8 अष्टप्रधान होते थे, ये तो सब लोग जानते हैं, और पेशवा, उस समय प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था मराठा साम्राज्य में। बस एक भी पता है तो आप आंसर निकाल लीजिएगा, पेशवा को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। अब बस बी का एक देख लीजिए, कोई एक ही जगह आपको दिखेगा, ठीक है। बी का एक कहाँ दिख रहा है? बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अब ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात ही नहीं थी, मार देना है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक चीज और, उसका विदेश मंत्री बार बार क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, लेकिन इस बार सामंत दे दिया, जबकि सुमंत होना चाहिए उसका विदेश मंत्री को। चलिए, वो स्पेलिंग हिंदी इंग्लिश में होता है, गड़बड़ी होता है, तो सुमंत कहा जाता था विदेश मंत्री को। सी का 4 भी मिला लीजिए, तो सी का 4, बी का 1 मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर 4 मिलाने वाला में कोई एक भी सही से अगर आप जानकारी रखते हैं, अगर मिल गया तो उसको मार दीजिए, आपका सही जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये हमने केमिस्ट्री में करवा रखा है। ठीक है, आप देखेंगे विकिरण ये सब बहुत अच्छे से हमने बता रखा है। उष्मा, हीट, टेम्परेचर कैसे जाता है कन्वर्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए प्रतिबिंब से तो उष्मा ट्रांसफर से कोई मतलब ही नहीं है। संचालन में क्या होगा कि ठोस से ठोस में जाएगा। संवहन गैस वाला जो है संवहन के माध्यम से उसमें संवहन से होता है। लेकिन विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण। जैसे अभी आपका माइक्रोवेव वगैरह जो आपका होता है विकिरण के माध्यम से ही गर्म होता है। उसके बर्तन जो है आप रखते हैं, जिस सतह पे वो ठंडा ही रहता है, लेकिन उसके अंदर का जो मटेरियल है वो गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे जो ये काम करता है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो विकिरण पे काम करता है। ठीक है, तो याद रखना है। कई बार अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश वाला जरूर देखिए, इंग्लिश वाला ऑप्शन जरूर देखना चाहिए। अब देखिए ये कई बार हमने आपको बता रखा है, लावा के ठंडा होने पे बार बार मैं आग्नेय चट्टान की चर्चा करता हूं। जब लावा अंदर से निकला बाहर ठंडा के संपर्क में आता है तो चट्टान आग्नेय बनता है, उसी के टूट फूट से फिर मिट्टी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए बीपीएससी ने उसको इंग्लिश में लिख दिया, इग्नियस। ठीक है, तलछटी क्रिस्टल रूपांतरित तो होगा नहीं, ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इग्नियस आग्नेय को ही इंग्लिश में कहा जाता है। अब कई लोग हिंदी मीडियम वाले का मिस्टेक यहाँ पे हो सकता हुआ होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंसस है तो उनका सही होगा, इग्नियस आग्नेय को ही कहा जाता है। जो लावा अंदर आके बाहर में जाके जमता है, ठोस रूप धारण करता है, उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। ये चर्चा में बार बार आपका जो ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ ये सब बार बार हुआ होगा, आप लोग को पता है। ठीक है, ये तो आपका जो मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री, ये तो लगभग लोग को पता ही होगा। गिरिराज सिंह हमारे जिला के ही हैं, कपड़ा मंत्रालय इनको मिला है, बेगूसराय के ही। ठीक है, अब देखिए ये भी चर्चा में बार बार बोलता हूं कि प्रजाति अलग होता है, जाति अलग होता है। और हम कई बार चर्चा कर चुके अपने क्लास में कि चीन या अगर आपका जो नागालैंड के तरफ का या पहाड़ी एरिया अरुणाचल प्रदेश के तरफ के जो लोग होते हैं वो मंगोलाइड होते हैं। क्या होते हैं, मंगोलाइड। जो भी आदिवासी होते हैं वो सब एस्ट्रोलॉइड होते हैं। तो ये चर्चा हमने क्लास में ही इतिहास में कई बार किया है। तो ये सब क्वेश्चंस अगर जो लोग निग्रो जो भी आपका जो है साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं, निग्रो काले लंबे बहुत लंबा कद के होते हैं, काले कलूठे निग्रो सब। ठीक है, तो वो मंगोलाइड होते हैं। कौन होते हैं, मंगोलाइड। जो चीन के लोग होते हैं, नाटा, नाक चिपटा, उसके बाद आँख जो है थोड़ा सा उतना नहीं खुलता है उन लोग का आँख। ठीक है, तो ये आकृति होती है उनका। तो ये हम बार बार जब इतिहास पढ़ाए थे उसमें भी चर्चा हमने इसको जाति प्रजाति में किया हुआ है, कौन लोग मंगोलॉइड हैं। जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता, तो कई इतिहासकार ने एस्ट्रोलॉइड बताया, मंगोलॉइड बताया, तो वहाँ पे हम इसका जिक्र करते हैं। ठीक है, कि ये भी हैं आपके क्लास में, रिकॉर्डेड सेशन आप देखिएगा तो मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लासरूम का ही ऐसे। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चचनामा वाला क्वेश्चन थोड़ा डीपली मुगल का पूछ दिया है। ऐसे इसका आंसर जो है वो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चचनामा का। तो ये अगर आप पढ़ रखें तो आप सही बनाइएगा, नहीं तो फिर आपका छोड़ने में या फिर अंदाजा लगाने में बहुत दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस अब जो है छोड़ने वाला ही रहता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए ये जो होता है वो कम तापमान और उच्च दाब। कम ताप रहेगा, क्योंकि ज़्यादा ताप होगा तो वो वहाँ पे गैसों का द्रवीकरण होगा ही नहीं, वो वेपर में बदल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे तापमान क्या होना चाहिए, कम तापमान होना चाहिए। दाब उच्च रहेगा तब जाकर के वो बूंद में कन्वर्ट होता है, द्रवीकरण होता है। अगर ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर हो जाएगा तो वो वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कम तापमान और उच्च दाब इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। गैस कब द्रव में कन्वर्ट होगा, जब वहां पे कम तापमान होगा और उच्च दाब होगा। ठीक है, तब जाकर के वो जो है, अब देखिए जैसे हम उस दिन बता रहे थे पढ़ाने वक्त में, पेप्सी का बोतल जो निकाल के रखते हैं। ठीक है, तो पेप्सी का बोतल ठंडा होता है, तो जब ठंडा होता है तो यानी वहां उच्च दाब बनता है। क्या बनता है, उच्च दाब बनता है। ठीक है, और बाहर जो होगा आपका
टेम्परेचर कम रहेगा तो उस स्थिति में वो बूंद में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर खूब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब वो बूंद में कन्वर्ट डायरेक्ट वो वेपर बन जाएगा। तो ये कम तापमान उच्च दाब इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये जब हम क्लॉक पढ़ाते हैं तो उसमें भी चर्चा किए हैं कि एक दिन में 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार एक दूसरे के साथ मिलती है, तो 24 घंटा पूछ रहा था तो आंसर हो जाएगा 22 बार। ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो है क्लॉक के थ्योरी से है, और ये क्वेश्चन जब हम लोग क्लॉक रीजनिंग में पढ़ेंगे तब चर्चा होगा, या वीडियो लेक्चर में जो जब रीजनिंग हमने में पढ़ाया था क्लॉक तो उसमें चर्चा किया था। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन बहुत ही हिट लिस्टेड क्वेश्चन था। ऐसे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो जीत करके गए हैं उड़ीसा में, वो जो क्षेत्र है वो केओंझर जगह है, वहीं से जीत करके गए हैं, तो इसका आंसर यही होगा। ये सब देखिए वन लाइनर है, इसीलिए ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, मॉडरेट टू टफ इसीलिए बोला जा रहा है कि ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन से इसमें आप अंदाजा भी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अगर पढ़ा हुआ है तो इजीली आप बना लेंगे, अगर याद है तो। इतना कौन मुख्यमंत्री के बारे में जान रहा है, कौन मुख्यमंत्री कहाँ से खड़ा हुए, उसमें भी ओडिशा के बिहार का रहे तो एक बात है। तो ये सब क्वेश्चन जो है अद्भुत है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए इसे आयोग को। अब देखिए किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, ठीक है। तो देखिए ये जो समाचार पत्र है वो लोक संग्रह को लगा सकते हैं, बाकी थोड़ा सा इस पे मुझे भी कन्फ्यूजन है क्योंकि और सब तो ऑप्शन में है नहीं, लोक संग्रह में थोड़ा है कि यही होगा तो होगा, तो इसको थोड़ा सा हम स्टार मार के ही चलते हैं। अब आयोग इसको डिलीट करता है क्या करता है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ये तो हो ही गया। ये देखिए लोहे का कौन सा अयस्क है, ठीक है। सिनेबार होगा, सिनेबार तो पारा का, बॉक्साइट क्या होगा, एल्युमिनियम का है। पायराइट होगा, उस दिन भी पायराइट बता रहे थे, सबसे ज़्यादा बिहार में सल्फर का है वो, तो ऑप्शन छांट सकते थे आप, लिमोनाइट। क्या हो जाएगा आंसर, लिमोनाइट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लोहा एस कौन सा है, सिनेबार किसका हो जाएगा, पारा का, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, पायराइट जो है सल्फर का होता है, तो इसमें से बच गया लिमोनाइट। लिमोनाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, ये सब किसका है, लोहा एस का है। चलिए ज्योग्राफी में ये सब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके टेस्ट सीरीज का ही भी है। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो हाजी सरयतुल्ला, ठीक है, हाजी सरयतुल्ला। ये क्वेश्चन टेस्ट में भी हमने दे रखा है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमास के शीर्ष नेता जो इस्माइल हानियेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई, ये कहाँ के थे, तो याद रखिएगा ईरान के थे। कहाँ के थे, ईरान के थे, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन पे बहस नहीं, चूंकि ये आप पढ़ के गए हैं, रटा हुआ है या 2-4 बार पढ़े हुए करंट अफेयर्स वन लाइनर, तो इजीली बना सकते थे, नहीं तो नहीं बनेगा। ये सब तुक्का लगाने से नहीं बनता है और गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जब हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से इसमें हमने आपको समझाया हुआ है कि देखिए ये जो पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कामेत, केटू, तो देखिए जैसे ये भारत का अगर आप नक्शा बनाइएगा, ठीक है, तो ये वाला जो पर्सन है गारो खासी एकदम मेघालय की श्रेणी में चला गया, तो सबसे पूरब में कौन सा है, गारो खासी इसमें से होगा। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, 2 नंबर यहाँ पे होगा, 1 नंबर सबसे पूरब में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पश्चिम में आपका क्या हो जाएगा, केटू हो जाएगा। केटू, अगर केटू और कामेत में कंफ्यूज भी होते हैं तो 3-4 यहाँ लगा देते हैं हम। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि किधर से किधर पूछ रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि इनका पूरब से पश्चिम, तो पूरब में सबसे पहले कौन है, गारो खासी, यानी आपका 1 नंबर सबसे पहले होना चाहिए, 1 नंबर ऑप्शन सबसे पहले होना चाहिए, यही हो गया। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय की पर्वत श्रेणी है, ये सब पर्वतमाला में अभी आप लोग को फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये तो बिहार स्पेशल का है, कौन सा जो उद्योग धंधा कहाँ है ये तो सबको पता ही रहता है, लेकिन फिर भी चर्चा कर लेते हैं। भागलपुर में रेशमी वस्त्र के लिए जाना जाता है, रेशमी, कई बार हमने औद्योगिक जो बिहार का पढ़ाया है औद्योगिक संरचना, उसमें हमने अच्छे से बताया है, भागलपुर रेशम के लिए है। उसके बाद आपका जो है जमुई में सोना की खान निकली है, खनिज संपदा में भी हमने इसकी चर्चा किया है। और फिर आपका मधेपुरा में जो है आपका रेल डब्बा कारखाना है, ठीक है।
और आपका इसे वैशाली केला के लिए भी जाना जाता है, और सेकेंड स्थान पे है वैशाली। और फिर पुष्प उत्पादन, चूंकि पटना के नज़दीक है तो फूल का खपत ज़्यादा होगा, तो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं बगल के ही शहर में या गांव में वैशाली में आपका पुष्प उत्पादन। तो ये अगर नहीं भी पता है पुष्प उत्पादन, तो बाद बाकी के आधार पे आप आंसर इसको निकाल सकते थे, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों का चारों सब कुछ आपको पता ही होता है, तो कोई भी क्लू निकाल करके आप जो है यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए ये स्वीडन बना है, ये करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तटस्थ रहने के बाद 2024 निम्नलिखित कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हुआ है, तो स्वीडन हुआ है, ठीक है। मैं चर्चा कर देता हूं, लेकिन जो है करंट अफेयर्स रिपीटेड बहुत कम होंगे। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास के प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, तो देखिए विकास से संबंधित नाइट्रोजन ही होता है पौधे के विकास के लिए। कई लोग इसका आंसर जो है फास्फोरस भी मार रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एनपीके जैसे होता है ना, उसमें नाइट्रोजन जो यूरिया है, नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है पौधे के विकास के समय में। तो मेरे हिसाब से तो नाइट्रोजन है, लेकिन कई लोग इसको फास्फोरस, कई लोग कुछ और बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नाइट्रोजन ही बीपीएससी देगा। अब जो भी दे आंसर किए आने के बाद ये थोड़ा सा इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग इसको पोटेशियम और कई लोग फास्फोरस क्या क्या बता रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नाइट्रोजन ही होना चाहिए। अब देखिए मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? जनरली किताब में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा हुआ रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था, लेकिन इसको खरीद के लाया था नुसरत खान ने, ठीक है। अब आयोग क्या आंसर देगा कहना मुश्किल है, यहाँ एक ऑप्शन एक से अधिक वाला भी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया होगा, क्योंकि राजा तो यही है उस समय का शासक, सुल्तान, तो इसके माध्यम से ही नुसरत खान ने खरीदा होगा। अब क्या आंसर दे देगा बीपीएससी, कहना हो सकता है एक से अधिक भी दे दे, लेकिन ज़्यादा संभावना हम मारेंगे 100% अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। मेरे हिसाब से अलाउद्दीन खिलजी ही देगा, जो भी हो। बाकी कई लोग नुसरत खान को भी मार रहे हैं, लेकिन बीपीएससी उतना आपको कंफ्यूज नहीं करवाता है, उतना भी नहीं। जनरली इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, इस पर वाद विवाद होगा तो हो सकता है बाद में चेंज कर दे, अलग बात। अब देखिए ये वाला है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति का जो स्थापना हुआ था वो आपका 1982 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस अद्भुत है, इतना डीप में नहीं जाना चाहिए था। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? अब देखिए यहाँ पे जो है सुरेंद्र नाथ केवल दिया बनर्जी देता तो कुछ सोच भी सकते थे। मोतीलाल घोष है ही नहीं, मोतीलाल नेहरू है। एक ही ऑप्शन जो है अंदाजा भी लगाएंगे तो अरविंद घोष, ऐसे इन्होंने ही लिखा है न्यू लैम्प्स ऑफ द ओल्ड, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये होगा। तो कुछ क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है आप ऑप्शन पे ही छाट के बना सकते हैं, एक से अधिक तो होगा नहीं। चलिए मेरे हिसाब से हम इसको क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स को फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने से फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है, ठीक है। ऐसे इसका आंसर है आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का जो थीम था, चलिए पढ़ ही लीजिए, क्या पता यही क्वेश्चन रिपीट कर दे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था, थीम क्या था? आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, ठीक है। आंसर आपका हम बताते चलते, ये सब क्वेश्चन जो है ये सब एकदम अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तभी आपसे बनेगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा 17.7, 27.6 और 54.7 ओवरऑल। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय उद्यान डॉल्फिन, ये अभी बहुत चर्चा में था, ठीक है, पटना में बना है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो आपके पटना में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है आगे भी पूछा जाए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो बेकिंग सोडा होता है उसका किया जाता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जहाँ दिखेगा उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिएगा हम जो है सांद्र इसलिए नहीं मारेंगे, सांद्र मतलब गाढ़ा हो गया, तो जब गाढ़ा होगा तो वो जल्दी आग उससे बुझेगा नहीं, उसके लिए बुझाने के लिए तनु पतला जो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और बाइकार्बोनेट है तो उससे हम लोग निकाल लिए कि बाइकार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिखना चाहिए था,
लेकिन केवल बाइकार्बोनेट है बाय मिस्टेक, तब भी इसका आंसर यही होगा, आपका बाइकार्बोनेट वाले को ही मानना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, ये क्वेश्चन जैसे है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर यानी बुखार कहते हैं। अब देखिए इसमें से जो इसका आंसर होगा वो होगा एंथ्रेक्स। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो सकता है, एग्जाम बार बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्लीहा ज्वर कौन सा है, तो एंथ्रेक्स, अभी चर्चा में था, एंथ्रेक्स जो है आपका प्लीहा का बुखार है, ठीक है। चलिए, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायमैक्स 24 कहाँ आयोजित हुआ था, तो योकोसुका जापान में हुआ था, योकोसुका जापान में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन जब इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं तो अच्छे से हम बताते हैं आपको, जब स्वामी विवेकानंद चैप्टर होगा, धर्म सुधार आंदोलन, ये जो आधुनिक भारत में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन होता है तो उसमें हम लोग चर्चा करते हैं रामकृष्ण मिशन का। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी, तो रामकृष्ण मिशन, इनके गुरुजी थे रामकृष्ण, ठीक है। और उसके साथ ही जो ये गए थे अमेरिका में शिकागो में भाषण देने के लिए, तो 1893 ईस्वी में, कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। सर जी ऐप में डाउनलोड क्लास नहीं होता है, डाउनलोड नहीं होता है वीडियो। चलिए, वीडियो देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए थोड़ी होता है। वीडियो डाउनलोड कर क्या कीजिएगा, ऐप खोलिए उसमें देखा कीजिए, डाउनलोड कर क्या कीजिएगा। डाउनलोड करना यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को। 1897 में स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ये रामकृष्ण परमहंस के ही शिष्य थे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मानवता के लिए इन्होंने मानव को ही जो है ईश्वर का रूप बताया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत कॉमन सा सवाल है ये क्वेश्चन। देखिए इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसान से क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाया जाता तो यहाँ पे गलती होने की संभावना नहीं थी, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्यूटर, ऐसे हमने रीजनिंग में बताया था उस दिन, तो ये अभी मैं कोडिंग डिकोडिंग जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब भी अच्छे समझाऊंगा। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो कुछ नहीं करना है, जैसे आपका कोड में क्या किया है उसको लिख देंगे, ठीक है। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर को क्या लिखा है, तो RFUVQNPC, कुछ भी समझ में नहीं है पोजीशन लिख लीजिए। पोजीशन हमने याद करवा रखा है। सी का क्या होता है, आपका क्या होता है, 3 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है, एम का कितना होता है, 13, पी का 16। अभी बताएंगे जब रीजनिंग पढ़ाएंगे कैसे याद करना है। 21 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, सी का 3 होता है, पी का 16 होता है, एन का 14 होता है, क्यू का 17 होता है, भी का 22 होता है, यू का 21 होता है, एफ का 6 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। अब गौर कीजिए, ये 18, ये 18, ये 3, ये 3, यानी लास्ट वाला सेम ही है, लेकिन उसके बाद जो बीच का जो जितने भी डिजिट हैं उसमें एक एक बढ़ाया। देखिए 5 का 6 हो गया, इधर से 20 का 21 हो गया, 21 का 22 हो गया, 16 का 17 हो गया, 13 का 14 हो गया, 15 का 16। यानी क्या किया है कि पीछे वाले को आगे लिखा है और आगे वाले को पीछे एडजेक्टिव लिख दिया, सेम लिख दिया है। तो मेडिसिन को लिखना है आपको, किसको लिखना है, मेडिसिन को लिखना है, मेडिसिन को लिखना है। तो पीछे वाले को आगे कीजिए, आगे वाले को पीछे कीजिए, बाद बाकी जो भी है पीछे से आगे करते जाइए, एक एक बढ़ाते जाइए। एम एन है तो एन का ओ हो जाएगा, आई है तो जे हो जाएगा, सी है तो डी हो जाएगा, आई है तो जे हो जाएगा, डी है तो ई हो जाएगा, ई है तो एफ हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है, ई ओ जे डी जे ई एफ एम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको दिख रहा था। तो कोडिंग डिकोडिंग निश्चित रूप से आपके टीआरई के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। टीआरई के एग्जाम में भी कोडिंग डिकोडिंग पूछे जाएंगे, इसीलिए जब मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, केवल आप अल्फ़ाबेट का पोजीशन लिखिए, उसके बाद खुद आसपास देखिए कि किस प्रकार से ये लेटर किया होगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या किया है। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे इस टाइप के, ठीक है। वो मैं करवा दूंगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशान होने की बिल्कुल बात ही नहीं है।
बाकी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपके कंटेंट्स में भी जो पुराने वीडियोज हैं हमारे TRU1 के टाइम पे पढ़ाया था, तो वो सब वीडियो आपको डाल दिए हैं फिलहाल, तब तक वो भी आप देख सकते हैं। बाकी नए सिरे से भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको हर एक चैप्टर को फिर से अच्छे से बता दें। ये क्वेश्चन BPSC कई बार पूछ चुका है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड से आप क्या कर सकते हैं कि शरीर का दर्द राहत पाने के लिए UVB के अल्ट्रावायलेट तो हानिकारक होगा, दृश्य विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके शरीर में जो दर्द होता है तो उसको जो है राहत दिलाता है। ठीक है, इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन BPSC का पुराना क्वेश्चन से कई बार पूछ चुका है। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है चेर राजवंश। अब देखिए ये आप फिर अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो थोड़ा सा अगर आप साउथ इंडिया के बारे में पढ़े हैं इतिहास में, तो ये तो पता होगा कि मदुरई जो था पांड्य का था, कांचीपुरम पल्लवों का था। ये जब हम पढ़ाते हैं आपको साउथ इंडिया वाला, ठीक है, तो उसी में जो है सारा कुछ संगमकालीन इतिहास में ये सब पढ़ते हैं। तो ये दो तो आप ऐसे ही छांट लीजिए, ये पल्लव का है, ये मदुरई का है। बचा ऐसे तंजावुर लिखा रहता था, चेर वंश का तंजावुर, ठीक है, उरेऊर। तो यहाँ पे कुरूर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कुरूर जो है, करूर, ये जो है कुरूर, तंजावुर, इस तरह का जो नाम है वो आपका चेर राजवंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये काट के आप इस पे नहीं भी पता है कि कुरूर होगा या करूर होगा, फिर भी आप टिक लगा सकते थे, क्योंकि ये दोनों छठ ही गया, एक ही बच रहा है आपका। ठीक है, एक से अधिक तो हो नहीं सकता इस तरह के प्रश्न में। ये एक से अधिक तो खामखा जो बेवकूफ़ बनाने के लिए ये फालतू में दिया हुआ है, इससे बच्चों को फ़ायदा भी मिल रहा है। कई क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में फ़ायदा मिल गया, अब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, होगा तो यही होगा, एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल जो है माइंड से नहीं बनाया गया है मेरे हिसाब से। अगर हमें भी क्वेश्चन सेट करने दिया जाए तो मैं इस तरीका से फालतू क्वेश्चन, हाँ ये सेट किया तो यहाँ पे मैं एक से अधिक हटा दूंगा, क्योंकि एक से अधिक हो ही नहीं सकता कहीं की राजधानी इसमें से। ठीक है, चलिए, तो कई क्वेश्चंस जो है लग रहा है कि कोई जो BPSC में कभी क्वेश्चन सेट नहीं किया है या उस तरह का आदमी कोई सेट कर दिया इस बार क्वेश्चन, पता नहीं क्या है नहीं है, या कहाँ से क्वेश्चंस ये लोग कॉपी किए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता, आज तक हमने ये क्वेश्चन कभी देखा नहीं है, तो इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी इसका आंसर कई लोग बता रहे हैं, मोहम्मद वली हसन शायद, या यही शायद बता रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमने कभी नहीं देखा है इस तरह का। ये फालतू क्वेश्चन कहाँ से उठा के लाया पता नहीं। अब देखिए ये तो आपका रूस ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था, कजान रूस में हुआ था अभी जो 2024 जनवरी में, ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। चलिए करंट अफेयर्स को जो है केवल मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए ये जो सेम क्वेश्चन है ना, हॉर्टिकल्चर अभी BPSC का एग्जाम हुआ था, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। किसका है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है फर्स्ट टाइल्स जो कि बनता है, क्योंकि ये जो है आपका टेम्परेचर पे भी पिघलेगा नहीं। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। कौन सा? तो ये आपका टाइल्स। ये सेम क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में भी पूछा गया है। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये डायग्राम वाला, बार बार इस तरह के क्वेश्चंस BPSC पूछ रहा है, तो TRE के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यह ट्रायंगल की संख्या पूछ रहा है, तो हमने इसको आसान सा जो है पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है कि कैसे ट्रायंगल हम लोग या कोई भी काउंट कैसे करते हैं फिगर में। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके काउंट करते हैं, फिर दो दो का लेते हैं पेयर, फिर तीन तीन का पेयर लेते हैं, फिर चार चार, मैक्सिमम पाँच पाँच जितना है। तो हम सबसे पहले देखें कितना ट्रायंगल है सिंगल सिंगल। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कई लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं करना, पहले सिंगल सिंगल लो, फिर डबल डबल लेके देखो किससे ट्रायंगल बनना है। फिर यहां से बन रहा है 1 2 मिला करके, अब देखिए ट्रायंगल बन गया, 1 2 मिल करके ट्रायंगल बन गया। दो दो का बनाइए, फिर देखिए यहाँ पे 3 4 मिल के बन जाएगा, 3 4 मिल के बन रहा है ना, फिर आपका 3 4 मिल के बन रहा है, ये आपका ट्रायंगल बन गया, 3 4 मिल के ट्रायंगल बन गया।
अब देखिए 5 6 मिलके इधर से इधर वाला बन गया, 5 6 मिलके बन गया, ठीक है। अब 2 2 का बन गया, अब आपका नहीं बनेगा, 2 2 का नहीं बनेगा। 3 4 हो ही गया, 1 2 हो ही गया, 5 6 हो ही गया। अब अगर 1 6 लेते हैं तो नहीं बनेगा, अगर 2 3 भी लेते हैं नहीं बनेगा, 3 4 ले ही चुके हैं, 4 5 से भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया 2 2 का। अब 3 3 का देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे 2 1 6 लेकर के बनाइएगा, वो भी बन जाएगा, ये वाला पोर्शन एक ट्रायंगल बन जाएगा। एक 3 4 5 वाला बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, 3 4 5 वाला बन जाएगा, ठीक है। और एक बन जाएगा 1 2 3 4, ये वाला भी बन जाएगा, एक बन जाएगा 1 2 3 4, जो 4 वाला है। अब इससे ज़्यादा आपका नहीं बनेगा। सबसे पहले हमने 1 1 का लिया, फिर डबल डबल मिला करके देखा ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, फिर 3 3 का लिया, फिर 4 4 का लिया। तो ये आपका काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने बन गए, 12। ऑप्शन देखेंगे 12 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका 12 दिख रहा है। 12 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका 12 दिख रहा है। मार देंगे, बिल्कुल सही जाएगा जवाब, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, इजी क्वेश्चन है। चलिए, हो सकता है ये आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर जो है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 और 22-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी में 23.3 से 37% तक की भागीदारी जो है, पहले 23.3 था 17-18 में, अब 37% हो गया है। ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, वहाँ से क्वेश्चंस है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो लोग खास करके इकोनॉमिक्स जिनका ऑप्शनल होगा, तो वो आर्थिक सर्वे जो बिहार का है, गजट बिहार बजट, ये सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए, बाकी लोग नहीं भी पढ़ेंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर गलती से दे भी दिया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास क्यों होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद बना लीजिएगा। शहरों में अधिक श्रम की मांग है, बिल्कुल है। गांव में बेरोजगार लोग रहते हैं, काम नहीं मिलता है, तो लोग शहर की ओर जाते हैं। दूसरा, गांव शहर के बीच असंतुलन विकास, शहर का ज़्यादा विकास हुआ है गांव का, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार है, ये तो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसी कारण से है जो लोग गांव के लोग शहर जाते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरह के प्रश्न को यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर है वो लगभग 5% के आसपास होगा। अंग्रेजों ने राजधानी, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया। देखिए घोषणा हुआ था 1911 में, कई लोग 1911 को ही सही मान रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1912 होगा, तो 1912 होगा। देखिए घोषणा दिसंबर में किया ही गया था जॉर्ज तृतीय के द्वारा, ठीक है। जॉर्ज तृतीय के द्वारा ये घोषणा किया ही गया था 1911 दिसंबर में, लेकिन स्थानांतरित हुआ था आपका 1912 में। तो ये पूछ रहा है कब स्थानांतरित किया गया, घोषणा का नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है, वो जुलाई में हुआ आपका अक्टूबर में जाके। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, और कंफ्यूज कराने के लिए। तो घोषणा रहता तब 1911 होता, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, कब हुआ स्थानांतरित, तो इसका आंसर 1912 होगा, ठीक है। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, तो इसका सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर कवक, जो कवक है उसमें बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, तो कवक में। देखिए ये जो जिला सुरंग जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। जो जिला सुरंग, ज्योग्राफी में ये सब पढ़ाएंगे, पर्वत श्रेणियाँ, दर्रा, चोटी, ये सब उस समय पढ़ाई होगा। जो जिला जो सुरंग है वो आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ज्योग्राफी जब आपका इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से ये सब चर्चा होगा। ये जो है आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये जो है आपका जो किताब है वो आपका R अश्विन और S मोंगा का है, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन है मैथ का आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। 36 गुना को क्या कहा गया, माइनस कहा गया, तो इसको 4 कर लिए। माइनस को क्या कहा गया, भाग कहा गया। फिर गुना को क्या कहा गया है, -4 कहा गया है, ठीक है, यही कहा गया। अब इसको जो है
4। अब प्लस को क्या कहा गया, तो प्लस का मतलब गुना है तो गुना लिख देंगे। फिर गुना का मतलब क्या है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर प्लस को क्या कहा गया है, गुना कहा गया है तो 16 लिख देंगे। और भाग को क्या कहा गया है, +1, ठीक है, लिख देंगे। अब सबसे पहले ब्रैकेट क्रिया, भी बदमाश रूल आपको पता ही है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली, फिर बड़ी, फिर का भाग ऊ जो घट आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, या भी बदमाश रूल। पहले ब्रैकेट्स का क्रिया होगा, फिर ऑफ का क्रिया होगा। तो इसी प्रकार, तो 36 में 4 गया 32, 32 भागा 8 क्या हो गया 4, 4 - 4 गया तो ऊपर में 0, तो 0 बटा कुछ भी होगा तो 0 ही होगा। तो ज़्यादा आगे बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम किल करने की जरूरत नहीं, आंसर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ भी करेंगे, का भाग ऊ जो घट। तो सबसे पहले का क्रिया 8 चौक 32, फिर यहाँ भी 32, यहाँ भी वही स्थिति हो जाएगा, 32 - 32 +1 हो गया। तो 32 1 33 में से 32 गया तो 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, बात बराबर ही है। चलिए अब देखिए कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर TC हो जाएगा। अब देखिए MSME के बार बार आप सुनते होंगे, तो ऑप्शन पे ही CGTMSE दिया हुआ है। तो माइक्रो स्केल इंटीग्रेटेड MSE का आप अंदाजा लगा सकते हैं, माइक्रो स्केल अभी चर्चा में रहता है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो वाला कहाँ है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो होगा, मैक्रो नहीं, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, नहीं मीडियम है ना, स्मॉल, स्मॉल भी होना चाहिए है, यहाँ देखिए सॉरी ये भी आंसर नहीं होगा, देखिए स्मॉल भी होना चाहिए ना साथ में, क्योंकि वहाँ S भी है, MSE है। तो इंटरप्राइजेस S से स्मॉल, M फॉर माइक्रो, और क्रेडिट गारंटी फंड सब में है, तो ये तो कॉमन बात है। तो ये हो गया माइक्रो एंड स्मॉल, ठीक है, इंटरप्राइज। थोड़ा सा ध्यान देने से यहाँ से आपका जो है दिमाग लगाने से ये बन सकता था, ठीक है। ब्राजील करो या मरो का नारा किसने कब दिया था, ये तो सब लोग जानते ही है, फेवरेट है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही एक मंत्र दिया था, ग्वालियर टैंक मुंबई से, ठीक है। करो या मरो कब दिया था, तो ग्वालियर टैंक मुंबई से, ठीक है। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसी समय गांधी जी ने दिया था। ये तो जब हम ब्लड चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें अच्छे से बताए थे कि 90% क्या होता है, जो लिक्विड रहता है पानी के रूप में वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मा हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। सिंपल सी बात है, माकली गोसाल इसके संस्थापक हैं, ये तो सब लोग पता है, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका ऑप्शन सही होगा। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग हो सकता है ये नहीं पता हो। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया, देखिए कोई भी सन्यासी तपस्वी जो प्राचीन समय में हुए वो जाति विरोधी ही थे, मतलब जातिवाद को वो खत्म करना चाहते थे, क्योंकि ये सब धर्म सुधार आंदोलन में आया, आजीवक हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब ये नहीं होगा तो आपका ऑप्शन A, B और D ही होगा, और सब जगह 3-3 ऑप्शन है, तो A, B, C छोड़ करके देखिए जहाँ पे है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको C छोड़ देना है, ठीक है। तो C यहाँ भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका A, B और D हो जाएगा, C वाला तो होगा नहीं। अब रहा AD, जब AD लेंगे तो B क्यों नहीं होगा, तो चूंकि ये जो है आपका आजीवक संप्रदाय के लोग नियति यानी जो है आपके भाग्य को ही ये लोग भाग्य मानते थे, जैसे बोलता है यही नियति था, जैसे हमारा भाग्य खराब है, हमसे ये नहीं हुआ, हम टीचर नहीं बन पाए, लोग बोल देंगे, तो वो नियति जो भाग्य में विश्वास करते थे कि ये मनुष्य का अपना अपना भाग्य होता है, उसी के हिसाब से उसको मिलता है, ठीक है। तो ये आजीवक संप्रदाय के केंद्र में था भाग्य, ठीक है, भाग या नियति। तो ये आपका ऑप्शन नंबर B भी सही है, A, B और D इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए कई बार क्या होता है आपको आता क्वेश्चन भी BPSC गलत करवाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है, ठीक है। तो इस तरीका का जो आकृति होता है, तो छोटा तारा तो होगा नहीं, उल्का पिंड और उल्का भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है कॉमेट जो है, पुच्छल तारा को ही इंग्लिश में कहते हैं कॉमेट, ठीक है, पुच्छल तारा, ये पढ़े होंगे आप लोग। तो ये आपका अंडाकार टाइप का होता है इसकी कक्षा, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉमेट। तो कई बार आपको हिंदी ना दे के इंग्लिश दे के कन्फ्यूज कराता है जानबूझ के।
अब देखिए ये तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा है। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार बिहार का था, वो था आपका सर्वहितैषी। दूसरा का आप ऑप्शन नाम सुने भी नहीं होंगे कभी, ठीक है, कुछ सुना हुआ नाम रहता तो लोग कंफ्यूज भी होता। तो ये सब क्वेश्चन तो आपको फ्री में आपके मार्क्स मिले हैं बीपीएससी वालों को, सर्वहितैषी, ठीक है। ब्राजील में ग्रेस प्रांत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज मिलता है? तो ये आपका लोहा और अब्रक दोनों है, जो आयोग मान ले, ठीक है। अब देखिए 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, फरवरी में 1 फरवरी को है, चूंकि 1996 लीप वर्ष है तो 29 का महीना लगेगा, ठीक है। तो ये बोला 3 मार्च को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 3 दिन इधर हो गया और 28 दिन इधर हो गया, 28 दिन कितना हो गया, 31 हो गया। 31 में आप 7 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा, सचौक 28, 28 2 30, 3, तो 3 दिन आप जोड़ लीजिए, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, शनिवार। 3 मार्च है, 3 दिन इधर, और चूंकि ये 29 का है ना, 29 का फरवरी हो गया, 28 दिन उधर एक्स्ट्रा, 28 दिन 31, तो उसमें 7 से भाग दे दिए, सॉरी यहाँ 4 दिन हो गया, ठीक है, 4 दिन हो गया। और 4 दिन देखिए अब क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि चूंकि 1 तारीख का तो काउंट कर ही लिया गया है, तो उधर आपका बच गया आपका 27 दिन, या इसमें से आपको 1 घटाना पड़ जाएगा, 4 में से 1, चूंकि 1 फरवरी का तो बुधवार काउंट कर ही लिया है, तो यहाँ पे आपका 3 दिन, बुध में आप 3 दिन जोड़ दीजिए, तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है। तो ये इसका आंसर शनिवार होगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 फरवरी को आपका बुधवार है तो 7वां दिन, फिर मतलब 7 दिन के बाद फिर 8वां दिन जो हो जाएगा वो आपका बुधवार हो जाएगा, तो 8 को हो जाएगा, फिर 15 को हो जाएगा, फिर इस तरीका से 8वां दिन कर करके आप जोड़ के बनाइएगा, तब भी आपका शनिवार आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप बना लीजिएगा। एक स्थान का नाम बताए जहां डोनाल्ड ट्रंप, ये जो था वो जगह था पेंसिल्वेनिया, कहाँ पे था, तो पेंसिल्वेनिया में इन पे गोली चला था, अभी न्यूज में बना था ये, ठीक है, ये सब न्यूज का है। चलिए ये इसका इसे आंसर जो होगा वो 1000 करोड़ है। कुछ क्वेश्चंस हैं बिल्कुल एकदम करेंट अफेयर, जैसे ये वाला INA आज़ाद हिंद फौज, तो एक ही जनरली लोग को पता था, तो उसके आधार पर 4 का जो है उन्होंने 4 का डी मार करके सही किया है, ठीक है। तो स्वदेशी होम सेवक वैंकूवर हो जाएगा, यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल हो जाएगा, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में बना था, और INA आज़ाद हिंद फौज का गठन रंगून जो है वहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 1 का 1, 2 का B, C का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। मुस्लिम लीग कब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, ये फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, कई बार पूछ चुका है। तो 16 अगस्त 1946 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। अब देखिए ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, मैप बनाएंगे, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां साइड पूरब, बायां साइड पश्चिम, ठीक है। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला दिया उत्तर की ओर, फिर वो क्या करता है कि 40 मीटर चलता है किधर, बाईं की ओर, फिर वह बाईं मुड़ता है। तो अगर आप उत्तर जा रहे हैं तो बायां इधर हो गया, बायां हाथ मेरा बायां इधर हो गया, तो इधर कितना चला, तो 40 मीटर चला। फिर इधर गए तो फिर बायां मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर इधर आ गया 20 मीटर, फिर वो क्या है उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ा। जब आप इधर से आ गए तो आपका दायां इधर हो गया, तो दायां इस साइड मुड़ा, ठीक है। तो अपने डायरेक्शन से आप बना सकते हैं। फिर ये 20 मीटर इधर चला, तो ये 40 हो गया, तो ये भी पैरेलल है, तो ये भी 40 हो गया, तो ये टोटल दूरी कितना होगा, 40 और 20 60। तो 60 मीटर किस दिशा में है, तो शुरुआती दौर से 60 मीटर पश्चिम दिशा में, ठीक है। लेकिन चूंकि दिशा नहीं पूछ रहा इसलिए 60 मीटर ही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय बजट 24-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा अभी 9 प्राथमिकताएं दी गई थी, उसमें ऊर्जा सुरक्षा भी है, कृषि उत्पादकता और अनुकूलनीयता भी है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण भी है, सतत विकास वहां पे आपको देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ऐसे सतत विकास तो है ही, प्रमुख लक्ष्य में पूरे देश का ही चलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन जो आपका 9 लक्ष्य अभी रखा गया है बजट के अनुसार उसमें आपका ये नहीं सतत विकास, ठीक है। इसका आंसर सतत विकास। अब देखिए ये तो आपका बिहार स्पेशल में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा रखा है,
निम्नलिखित अफवाह प्रणाली किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? घाघरा से तो होगा ही, चूंकि यूपी और बिहार का जो उत्तर पश्चिम वाला बॉर्डर है तो ये तो है ही। महानदी उड़ीसा में है, यमुना भी नहीं है, ये तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे, नर्मदा तो है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? घाघरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, घाघरा आपके बिहार के उत्तर पश्चिम में है, जिसको सरयुग नदी यूपी में कहा जाता है। अब देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, उसी प्रकार की जीवन का संबंध किससे होगा? तो बैटरी जो है एनर्जी देता है मोटरसाइकिल में, उसी प्रकार से आपको एनर्जी का सोर्स कौन सा है धरातल पे? तो सूरज है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सूरज। क्या हो जाएगा? सूरज, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग में इसको आप रख सकते हैं। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पे विचार कीजिए, एनिशियंट हिस्ट्री का है। उर्वरा उपजाऊ ये तो है ही, मरु रेगिस्तान को कहा गया, और साध वाला घास को कहा गया है, इस पे देवमातृक वर्षा से सिंचित को कहा गया है। यानी कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त एक से अधिक। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंध से संबंधित नियम कौन बनाएगा? तो पंचायत का जो लेखा से संबंधित जो नियम है, संसद तो केंद्रीय हो गया, तो जब भी बनाएगा तो राज्य का विधानमंडल ही उस पर पंचायती राज का कानून बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का विधानमंडल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क फोर्स है, बल है? ये जस्ट अभी हॉर्टिकल्चर के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो चुंबकीय जो बल है उसमें घर्षण नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें जो बल लगता है तो बिना संपर्क के ही हो जाता है, ठीक है। तो चुंबकीय बल जो है वो गैर संपर्क बल है। बाकी घर्षण में तो आप एक दूसरे वस्तु पे बल लगाते या प्रभावी बल में भी लगता है, लेकिन चुंबकीय बल में जो है बिना संपर्क के ही बल अट्रैक्शन होता है, खींचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए आपको पता होगा इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का, ये हमारे नोट्स में भी इंडियन ओपिनियन, ठीक है। उसके बाद बंगाली, देखिए बनर्जी चटर्जी ये सब जो है बंगाल के थे, तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ही होगा, बंगाली, ठीक है। फ्री हिंदुस्तान जो है वो अब आपको कंफ्यूजन होता है, तो 2 का ए मिला लीजिए और 4 का सी। 2 का ए 4 का सी कहाँ दिख रहा है? 2 का ए 4 का सी, 2 का ए 4 का सी, बस उसके बाद आप समझ जाए यही आंसर होगा। 1 का डी हो जाएगा तारकनाथ दास का फ्री हिंदुस्तान। 2 का ए हो जाएगा इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, ये तो आपको पता था। 3 का बी हो जाएगा वॉइस ऑफ इंडिया किसका है? तो 3 का बी दादा भाई नौरोजी का है, ठीक है। तो कई बार आपको पूरा पता नहीं होगा, लेकिन 1-2 पता है तो उसके आधार पर आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। 2011 जनगणना में बिहार के निम्न जिलों में किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक था? तो ये आपका कटिहार है, ठीक है। बिहार बजट 24-25 में किस क्षेत्र का सबसे अधिक आवंटन हुआ था? तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता ही होगा, अभी जो लोग टीआरई का तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा एजुकेशन में टीचर की बहाली हो रही है, सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पे ही दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है आगे भी पूछ दे। अब देखिए निम्नलिखित किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत, तो ये 57 kg के थे। 57 kg का जो वेट लिफ्टिंग था उसमें इन्होंने जो है क्वालिफाई किया है। अब देखिए इसमें से है कि अक्षरों का जो है बेमेल चुनना है, जो अक्षर के समूह जो इसमें नहीं है, और इस तरह का क्वेश्चन आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। खास करके 1 to 5 में रीजनिंग वाला क्वेश्चन जरूर आप लोग 1 to 5 वाले अच्छे से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते। जरा बनाइए, पोजीशन लिख करके बना के देखिए तो बन रहा है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप कुछ नहीं कीजिए, क्या करना है आपको कि आपको पोजीशन लिख लेना है। क्या करना है? पोजीशन लिख लेना है। जैसे ORUX है तो ORUX, तो हम पोजीशन लिखते हैं। देखिए O का 15। अब कहिएगा ये याद करना होगा तो थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा। अगर याद नहीं होता है तो अल्फ़ाबेट लिख करके आप पोजीशन लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो X का हो गया आपका 24, चलिए P का 16 आपको पता ही है, S का 19, V का 22, X का 24, C का 3, F का 6, I का 9, L का 12, J का
10, m का 13, p का 16 और इसका 19। अब गौर कीजिए सब में 3-3 का डिफरेंस है। 18 3 21, 21 3 24। यहाँ भी 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, 3 का गैप है, 3 का गैप है। लेकिन यहाँ गौर कीजिए, यहाँ 3 है, 19 3 भी है, लेकिन यहाँ क्या है 22 2 ही का गैप है। तो ये बेमेल है। बाकी सब में 3-3 का गैप है। लेटर के बीच में कितने का गैप है? 3-3 का। लेकिन यहाँ पे कितने लेटर का गैप है? मात्र 2 अंक का ही गैप है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस तरह के क्वेश्चंस 1 to 5 वाले एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है, निश्चित रूप से। चलिए अब देखिए, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आपको हर एक करंट ये जीके के बुक में मिल जाएगा। 42वां संविधान संशोधन में जो अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, तो यहाँ 2 ही शब्द पूछ रहा है। इनमें से कौन सा 2 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है, समाजवादी, 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द है वो आपके 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो ये क्वेश्चन तो बार बार, और ये सब तो सभी लोग जान ही रहे होते हैं। कोडर्मा और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं। तो क्रायोलाइट जो है कोरंडम, कोडर्मा में बोल दिया, कोरंडम और क्रायोलाइट जो है वो एल्युमिनियम का है, ठीक है। टीन का है नहीं, लोहा का है नहीं, चांदी का है नहीं, एल्युमिनियम। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, ये सब सारे एल्युमिनियम के ही अयस्क होते हैं। खनिज चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 85 वर्ष, ठीक है। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो 85 वर्ष, ठीक है। यह है किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो पीवीटीजी हैं में एक से सोम्पेन जनजाति के लोग। तो ये सोम्पेन जनजाति के लोग जो है ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही रहते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कुछ क्वेश्चन जो करंट अफेयर, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, जो कि एकदम फैक्ट है, जो रटे हुए होंगे, जो बार बार देखे होंगे, उन्हीं से बना होगा। ये बजट का है आपका। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत, तो विष्णुपद जो है वो आपका गया में मंदिर है, विष्णुपद मंदिर, जहाँ पिंडदान होता है, गया में विष्णुपद मंदिर, ठीक है। मैं थोड़ा तेजी से कवर कर रहा हूँ। ये इसका आंसर आपका जो है हो जाएगा जुलाई 24 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के थे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन से विद्यार्थी सब बहुत नाखुश हैं। इसलिए नाखुश हैं चूंकि इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में शोभनीय नहीं है, और ये सेम टू सेम जो क्वेश्चन है किसी कोचिंग संचालक हैं उनके सेट में है। तो कहीं ना कहीं शक और स्टूडेंट से का गहरा गया है कि इस तरह के प्रश्न जनरली बीपीएससी या किसी कोचिंग संस्थान वाले ने सेट नहीं किया था, और एक ही कोचिंग के मैगजीन जो भी उनके जो क्वेश्चन सेट है मॉक टेस्ट वगैरह उसमें ये क्वेश्चन आया था, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछा है। तो अपने आप में सोचने वाली बात हो चुकी है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी पटना साहिब, ठीक है, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है भागलपुर, गया, पटना। तो पटना में ही है, पटना सिटी में है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन जनरली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे बीपीएससी में, और ये सेम क्वेश्चन जो है किसी कोचिंग संचालक के ही नोट्स मॉक टेस्ट में पूछे गए, और फिर ये क्वेश्चन बीपीएससी में आना, सेम क्वेश्चन, बहुत सोचने वाली बात है। तो इसको लेकर के भी छात्र बहुत ज़्यादा जो है आक्रोशित हैं। अब देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक आपको पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। तो 1-2 भी मिला तो आप उससे मिला सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी BR अम्बेडकर का था। तो 2-3 भी अगर आप जानते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, इजीली आंसर खोज सकते हैं, ठीक है। और जो भी एग्जाम हो, देखिए बिहुला वाला जो पर्व है वो भागलपुर के एरिया में मनाया जाता है, क्योंकि भागलपुर के एरिया में जनजातीय लोग रहते हैं, जैसे तिलका मांझी वगैरह नहीं वहीं के थे, भागलपुर के एरिया के ही। तिलका मांझी चौक भी है। तो बिहुला पर्व जो है आदिवासियों का पर्व है, संथाल और जो भी आदिवासी लोग रहते हैं उनका ये पर्व है। तो बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस स्थल में मनाया, किस जिला में मनाया जाएगा? तो स्वाभाविक है भागलपुर में ही होगा, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
अब देखिए ओम्स लॉ पूछ दिया है तो V इक्वल टू आई आर होता है, बस इसको जैसे भी पूछ दे तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V बटे आई हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे आई हो जाएगा। ओम्स लॉ जो साइंस पढ़ते हैं उनका बेसिक क्वेश्चन है ये सब। देखिए उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद को लाभकारी पद पर रोक लगाता है, तो वो लगाता है 102 का 1 का ए, ठीक है, 102 अनुच्छेद 102 का 1 का है कि कोई लाभकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता है संसद। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस, जैसे अब देखिए ये कल मैं पढ़ा रहा था यही क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास में ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की। आप लोग खुद बता सकते हैं कौन था, तो बिंबिसार था हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 107 है, रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, इसके बारे में निम्नलिखित कौन सा सत्य है, तो वो जो है यूनेस्को पेरिस में जो है वो अस्थायी प्रतिनिधि का पद संभाल चुकी है, ठीक है, रुचिरा कंबोज। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है उष्मा छेपी, उष्मा छेपी होता है, एक उष्मा शोषी होता है, तो उष्मा छेपी जिसमें उष्मा का रिलीज हो, उष्मा निकले, तो स्वाभाविक सी बात है, आप गौर किए होंगे पानी का वाष्पीकरण में क्या उष्मा निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप चूना पे कभी पानी डाले हैं कच्चे जो बिना बुझा हुआ चूना पे, तो वो आपको धुआं देगा, गर्म हो जाएगा, हीट देगा, आप छुएंगे। कई बार तो अगर आप प्लास्टिक के डब्बे में उसमें डालेंगे पानी तो प्लास्टिक का डब्बा भी पिघल जाता है हीट से, तो यानी वहाँ पे उष्मा रिलीज, ये तो आप कंफर्म होंगे। कई लोग घर में एसिड लाते होंगे बाथरूम टॉयलेट साफ करने के लिए, तो उसमें अगर आप थोड़ा भी पानी मिलाइएगा तो आप देखिए हीट रिलीज होगा, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण आप करेंगे, जब उसमें पानी मिलाएंगे तब भी उष्मा रिलीज होता है। कभी एसिड में जब हाई पावर का हो H2SO4 वाला, उसमें पानी मिलाएगा तो हीट रिलीज होता है, ठीक, गर्म। आप छुए, कई बार डब्बा भी प्लास्टिक का तो पिघल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आप ये अंदाजा लगा करके भी बना सकते थे उष्मा छेपी कौन सा है जिसमें उष्मा निकलता है। बाकी कपूर का क्रिस्टलीकरण में कभी होगा, क्रिस्टलीकरण होगा तो कभी नहीं, उष्मा तो निकलेगा नहीं इससे, और पानी का वाष्पीकरण से भी नहीं उष्मा निकलती है। तो आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन मिल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप इजीली बना सकते थे। अब देखिए अब इसको ही उल्टा कर दिया है, क्वेश्चन उल्टा हो गया तो कोई बात नहीं। देखिए यही क्वेश्चन जो है ऊपर में जो आया था आपका, लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, ठीक है। तो वो क्या था, 104वां संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। यही क्वेश्चन वहाँ पूछा था केवां संविधान संशोधन द्वारा, तो सेम क्वेश्चन वहाँ पर पूछ दिया, उसका आंसर यहाँ मिल गया आपको 2 नंबर फ्री के। अब देखिए ये वाला अभी तत्वा जो अभी रिजल्ट भी प्रभावित हुआ था बीपीएससी का, आपको पता होगा कि जो ये इसको एससी जाति में कर दिया गया था, फिर इसको फिर जो है ईबीसी में, ठीक है, ईबीसी से एससी में कर दिया गया था, फिर इसको फिर ईबीसी में कन्वर्ट कर दिया गया इस जाति को, तांती तत्वा। ये चर्चा में था, रिजल्ट भी प्रभावित हुआ था, फिर दोबारा रिजल्ट दिया था बीपीएससी, तो तांती तत्वा वाला ये जो आंसर है ये अभी न्यूज में चला था, ठीक है, और रिजल्ट भी प्रभावित हुआ था। तो दोबारा ये तो क्वेश्चन जनगणना वाला, भारत की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है, ठीक है, 918 है, याद रखिएगा। अगर 6 वर्ष से कम आयु का बोलता है तो 934 हो जाता है, लेकिन सामान्य क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 918 होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आपका क्या है कि क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वत आरोही होने का गौरव प्राप्त किया है, तो उनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। क्या नाम है, सत्यदीप गुप्ता। चलिए बस आंसर बता दे रहे, ये क्वेश्चन ही उल्टा घुमा करके स्क्रीन किया हुआ। चलिए इसका आंसर, बिहार में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया, तो 1920-21 में। कब किया गया, तो 2020-21 में। अभी जो है श्रेयसी सिंह ये चर्चा में रही थी, तो जमुई की जो है ये जमुई की है, विधानसभा सदस्य बनी है श्रेयसी सिंह, विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, वो बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से आती हैं, तो जमुई। ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है, और श्रेयसी सिंह के बारे में आपने नाम सुना भी होगा। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, तो देखिए जो भारत और चीन और अंग्रेजों के बीच में एक ही व्यापार था, वो था अफीम।
अफीम की खेती बिहार के क्षेत्रों में अंग्रेज लोग करवाते थे और इसको ले जा करके चीन में बेचते थे, जिस कारण से चीन में अफीम युद्ध भी हुआ था। ठीक है, चूंकि वहाँ के लोग उससे क्या हो जाए, नशा करने से जान ही रहे हैं, तो गुलाम ही रह जाते वो लोग, अगर नशा करते रहते तो उनके मानसिक स्थिति गड़बड़ हो रही थी। तो अफीम युद्ध भी वहाँ पे हुआ है अंग्रेजों और चीनियों के बीच में। तो भारत चीन इंग्लैंड के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार है वो अफीम का ही था, खास करके बिहार के एरिया में ये लोग अफीम की खेती करवाते थे और चीन में सप्लाई करते थे। ठीक है, और तो चीन वाले कुछ खरीदते नहीं थे इनसे, अंग्रेजों से। अब है पीसीआरए, क्या होता है, तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है। पीसीआरए क्या है, तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा ये वर्टिकली हो गया है। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया महारानी कब बनी, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, 1877 ईस्वी में बनी। ठीक है, रॉयल शीर्षक अधिनियम के तहत ये जब मैं अधिनियम बता रहा था संवैधानिक विकास का इतिहास, तो उसमें हमने इसकी चर्चा की थी। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा, तो ये एकदम याद रखिएगा, ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, AgNO3 वाला। ठीक है, विलियन और कॉपर धातु। अब देखिए एंडीज वाला पर्वतमाला है, तो एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी आपका उत्तर अमेरिका में, हिमालय आपका एशिया में है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पे एंडीज पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है और सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी हिमालय है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, इसका कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अब देखिए ये क्वेश्चन कॉमन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था, तो स्वाभाविक सी बात है, देखिए धीरूभाई अंबानी हो सकता है। बॉम्बे प्लान आज़ादी के समय की बात है, धीरूभाई अंबानी तब होंगे नहीं होंगे। JRD टाटा भी थे, श्री राम भी थे और GD बिरला भी थे। ये जो व्यक्ति हैं धीरूभाई अंबानी ये नहीं थे, ये तो मुकेश अंबानी के पिताजी हैं, तो उस समय तो ये होंगे ही नहीं, आज़ादी के समय की बात है। बॉम्बे प्लान उसी समय आया था उद्योगपतियों के द्वारा, तो ये आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे, कौन वास्तुकार नहीं थे, तो धीरूभाई अंबानी। चलिए, उसके बाद सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती, अपघटन। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपके TRE के एग्जाम में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये जो है ना, ये ई-रिक्शा चालक है, कौन है, तो ये ई-रिक्शा चालक है, इसको सम्मानित किया गया है, ये न्यूज में रहा था। अब इसको, अब एक क्वेश्चन पूछा ऐसे ही मैं बोल दूं, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1946 को। ये क्वेश्चन भी आपके सेट में भी है, 22 जुलाई 1946 को। उसके बाद है मंत्री परिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया था, तो 51वां संविधान संशोधन है। ठीक है, चलिए, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, तो छोटी आंत। यकृत से जो पित्त निकलता है वो छोटी आंत में जाता है, याद रखना है आपको। तो यही सब क्वेश्चन है, कॉमनली क्वेश्चन जो भी ओवरऑल हमने लगभग करा ही दिया आपको। तो ये सब जो क्वेश्चंस पूछे गए, एक आपको मैं चर्चा करता था विराम संघर्ष विराम, जो कि गांधी जी के द्वारा दिया गया था, तो इसमें ऑप्शन एक ही है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये तो आप इजीली बना सकते थे कि ऐसे भी हमने बोला था कि विराम संघर्ष विराम जो है वो कॉन्सेप्ट है गांधी जी का। ठीक है, तो इसमें भारत छोड़ो, खिलाफत नहीं होगा, साइमन आयोग का विरोध भी नहीं होगा, स्वदेशी आंदोलन भी नहीं होगा, ये तो आपका बंगाल विभाजन के समय में ही हो गया था। तो गांधी जी का ही विचारधारा था संघर्ष विराम संघर्ष नीति, ये हमने क्लास में चर्चा किया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोफिल का जो उपयोग किया जाता है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य को के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल हो ही गया। टोटल हमने अगर देखें तो चलिए टोटल लगभग हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगभग, यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन सीधा वाला था या, चलिए कुछ क्वेश्चन जो थे उल्टा पुल्टा अब खोजना पड़ जाएगा मुझे। चलिए कोई बात नहीं है, लगभग जो मेन समझने वाला क्वेश्चन था वो हो ही गया।
टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसा कि आपको पता है, और कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने की उम्मीद है। अगर रिजल्ट आए तो 80-85 से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप के बहुत ज़्यादा इसमें पूछ दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट आधारित नहीं है। जो लोग रटे होंगे, और फिर निगेटिव भी तो है, निगेटिव भी बहुत लोग सही बनाए होंगे, कुछ गलत हो गया होगा, तो निगेटिव भी बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों का। ठीक है, ये क्या है, ये तो हो ही गया था, लगभग क्वेश्चन हो ही गया है। कौन सा क्वेश्चन घुमा के उसमें था, यहाँ भी वही है, सेम ही है। चलिए छोड़िए, हटाइए। तो कुल मिलाकर के हमने आपके बीच में लगभग 140-45 क्वेश्चन तो डिस्कशन कर ही दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्कशन करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप कमीशन की तैयारी में लग जाइए। ये क्वेश्चन डिस्कशन करने का मेरा एक ही मकसद था कि 1 to 5 वर्ग में जो आपके क्वेश्चंस, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपने देखा कि मैथ रीजनिंग में एक ही मैथ का क्वेश्चंस पूछा गया था, वो भी एपी का क्वेश्चंस पूछा गया था। वो क्वेश्चन दिखा नहीं अभी, कहीं लगता है तेजी में निकल गया, लेकिन हम इससे पहला जो मैथ रीजनिंग का केवल सॉल्यूशन कराए थे तो उसमें था। ठीक है, तो उसको भी एक क्वेश्चन एपी का केवल पूछा गया मैथ का। बाकी जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग को भी छोड़ के मत जाइएगा, खास करके डायग्राम वाला, फिगर काउंट वाला। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर वाला पूछा है, एक क्वेश्चन क्लॉक का पूछा है, ठीक है, नंबर सीरीज का पूछा है, डायरेक्शन का पूछा है। ठीक है, तो ये जो 5-6 जगह से क्वेश्चंस उठाया, कोडिंग डिकोडिंग का उठाया है, तो ये सब आप भूलिएगा नहीं। ये सब चैप्टर आप लोग 1 to 5 वाले भी बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। निश्चित रूप से यहाँ से फिर बीपीएससी क्वेश्चंस पूछेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और टीआरई की एग्ज़ाम की तैयारी में नहीं भिड़े हैं और आपको एग्ज़ाम देना है टीचर बनने के लिए, तो निश्चित रूप से भिड़ जाइए। वैकेंसियाँ आने वाली है और एग्ज़ाम भी अप्रैल तक होने का पूर्ण संभावना बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि चुनावी वर्ष है तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो तैयारी में अब देर ना करें, लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिए, सेट प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ क्वेश्चंस बीपीएससी के जो हैं प्रीवियस वर्षों के पूछे जा रहे हैं, जैसे साइंस के क्वेश्चंस हैं वो बीपीएससी क्रिएट नहीं कर पा रही है, सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस वर्षों के पूछे जा रहे हैं। तो कुछ सेक्शंस है जैसे बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्रिएट किए जा रहे हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको डीपली पढ़ना होगा। उसी प्रकार से साइंस के क्वेश्चंस को आपको रटना होगा, ऑब्जेक्टिव्स को बनाने होंगे, प्रैक्टिस करना होगा। और आपके जो करेंट अफेयर्स हैं वो आपका कोई भी वन लाइनर बुक है, चाहे एसपीडी हो, चाहे आपका जो एडुटेरिया का आता है, या कोई भी जो वन लाइनर टाइप के करेंट अफेयर्स को बना रहा है, उसको आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए। बाकी मेरे द्वारा भी आपको नोट्स प्रोवाइड करेंट अफेयर्स के भी किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो बीपीएससी पैटर्न फॉलो करने लगी फिर से, तो उसको आप लोग भी फॉलो कर लीजिए, तो आप फायदा में रहिएगा। तो यही होता है तैयारी के दौरान, क्या होता है कि आप जो है केवल पढ़ाई पे फोकस करते हैं, रणनीति नहीं बनाते हैं। तो एक रणनीति होनी चाहिए और रणनीति से ही आपको सफलता मिले। आप कितना भी बलवान हैं शरीर से, बहुत मेहनती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो है आप सफल हो जाइएगा। कोई युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे कई युद्ध होता है जो चालाकी से, दिमाग से जीता जाता है। ठीक है, तो वही है, रणनीति आप कैसा अपनाते हैं ओवरऑल, ये भी आपका मायने रखता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।